औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान के रोज़े आपके बहुत अच्छे जा रहे होंगे। बरकतों का महीना है। अल्लाह खैरियत से हम सबका ये महीना गुजारे। अच्छा फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से लोग जब बाज़ार से कोई नया बर्ड लेके आते हैं तो वो अपने नए बर्ड को अपने पुराने वाले किसी खाली केज में डाल देते हैं जिसमें पहले कोई बर्ड रहा करता था, या कोई बर्ड बीमार होकर मरा होता है उस केज के अंदर। तो 2-4 दिन के बाद जो उनका नया बर्ड होता है उस केज में रहता है और वो भी बीमार होता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई एकदम ये हमारे नए बर्ड को क्या हो गया। जब लेने गए थे तो सही था, लेकिन जैसे ही हमने इसको रखा है अपने पुराने केज के अंदर अपने घर में, तो ये बीमार क्यों हो गया है। बीमार होने के बाद अगर तो आपसे बर्ड संभल जाता है तो ठीक, नहीं संभलता तो आपका बर्ड मर जाता है और आपका नुकसान भी होता है और कीमती जान भी ज़ाया होती है। तो लोग परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ पा रही होती कि ये हुआ क्या उनके साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि वजह क्या बनती है। फ्रेंड्स, आप मेरे सामने एक केज देख रहे हैं और फ्रेंड इस केज के अंदर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं शुरू से, उन्हें पता है कि इस केज के अंदर पहले मेरा एक फ्रिल का कबूतर का जोड़ा रहा करता था, और जिसको मैंने रिप्लेस करा के मैं रेड सैडल फ्रिल का जोड़ा लेके आया था, और वो मैंने इसी केज के अंदर रखा था, जो कि बीमार हो गया और फिर कुछ दिन पहले उसकी डेथ हो गई। तो फ्रेंड वजह अब मैं आपको बताता हूँ क्या बनी है। फ्रेंड वजह ये बनी है कि जो मेरा वाइट फ्रिल का जो पिजन था वो इस केज में रहा करता था और 1.5 साल तक वो रहा इसके अंदर। और फ्रेंड इसी केज में वो बिठे करता था और केज में उसके फर, उसके पर वगैरह भी यहीं गिरते थे। तो फ्रेंड गलती ये हुई कि किसी वजूहत की वजह से मैंने फ्रिल का जोड़ा रिप्लेस करा के रेड सैडल का कबूतर का पेड़ में ले आया और मैंने इसी केज में उस कबूतर के पेड़ को रख दिया। और कुछ दिन बाद मेरा रेड सैडल का पेड़ बीमार होकर मर गया। अब वजह बीमारी की क्या बनी? वजह ये बनी फ्रेंड्स कि मैंने पुराने केज को बगैर ही स्टेरिलाइज किए, बगैर वॉश किए, बगैर धोए, बगैर नए बर्ड को उसके अंदर डाल दिया। पुराने बर्ड के जो जम्स थे वो इसके अंदर मौजूद थे। बेशक वो हेल्दी था बर्ड मेरा फ्रिल, लेकिन जम्स तो होते हैं, बिट्ठें वगैरह थी इसके अंदर उसके केज के इर्द गिर्द और उसके ट्रे में। मैंने उसको साफ किए बगैर, धोए बगैर नए बर्ड को डाल दिया। सुस्ती दिखाई मैंने, जिसकी वजह से मेरा नया बर्ड, महंगा बर्ड बीमार होकर मर गया। तो फिर ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। जब भी बाजार से आप कोई नया बर्ड लेके आए, सबसे पहले आपने अपने नए बर्ड को जिस केज के अंदर शिफ्ट करना है वो केज पहले आपने अच्छी तरह धोना है, सर्फ से या किसी सोप से या लिक्विड सोप से अच्छी तरह धो के आपने इसको सुखाना है। और उसके बाद अपने उस केज को डिटॉल लिक्विड से भी धोना है, ताकि अच्छी तरह जम्स फ्री और स्टेलाइज हो जाए आपका केज। और उसके बाद अपने नए बर्ड को अपने उस वॉश शुदा केज में छोड़ना है, ताकि आपका नया बर्ड बीमार ना हो। अगर आप वॉश के बगैर अपने बर्ड को पुराने केज में छोड़ देंगे तो फ्रेंड जो सा पुराना बर्ड आपका उस केज में रहा होगा उसके जम्स उसी केज में मौजूद होंगे। चाहे कि वो बर्ड हेल्दी था, लेकिन जम्स तो जम्स होते हैं, वो नए बर्ड पे अटैक करेंगे और उसको बीमार करके मार सकते हैं आपके नए बर्ड को, पुराने बर्ड के जम्स। क्योंकि बिठे करते हैं फ्रेंड्स बर्ड, उनके फीदर्स भी गिरते हैं उस केज के अंदर, जो कि नए बर्ड को नुकसानदेह होता है। अगर आप पुराने केज में पुराना बर्ड ही रह रहा है और बिठे पड़ी हुई उसकी, जो कि आपको साफ कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी नए बर्ड को इतना नुकसान नहीं होता अपने ही बिठों से या अपने फैदर्स, गिरे फैदर से। लेकिन अगर आप उसको वॉश के बगैर नए बर्ड को उसके में छोड़ देंगे तो नया बर्ड बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा पुराने बर्ड के फैदर से
बिठों से, और कीमती जान का ज़िया भी हो जाएगा आपके बर्ड का, जो कि मेरे साथ हुआ है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और फ्रेंड ये देखें मेरे सामने केज, मैंने इसको अच्छी तरह सर्फ से धोया है, सुखाया है। उसके बाद मैं इसके ऊपर डिटॉल का लिक्विड का स्प्रे भी किया है, मज़ीद कर दूंगा एक बार। और उसके बाद इसके अंदर नया बर्ड मैं जो लाऊंगा आइंदा, वो इसके छोड़ूंगा। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, जो कि बताना ज़रूरी थी, क्योंकि फ्रेंड जरासीम, कुछ जरासीम से सफाई सुथराई, जरासीम से पाक करना अपने बर्ड हाउस को, केजिस को, बहुत ज़रूरी होता है। साफ सुथरा आपका बर्ड हाउस होगा तभी आपके बर्ड वायरसेस के अटैक से बचे रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। सफाई सुथराई का आप ख्याल नहीं रखेंगे अपने बर्ड केजिस का, बर्ड एवरीज का, बर्ड हाउस का, तो आपके बर्ड वायरसेस का शिकार होते रहेंगे और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, और आप अपना शौक पूरा नहीं कर पाएंगे। मायूस होकर आप ये शौक छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स आपके जो बर्ड्स के जो केजेस होते हैं, उसको भी वॉश करते रहा करें, टाइम बाय टाइम उसकी ट्रे धोते रहा करें, डेटॉल लिक्विड से या विनेगर से। जो आपके बर्तन होते हैं बर्ड्स के, और जो ड्रिंकर्स होते हैं, उसको तो आप डेटॉल लिक्विड से नहीं धोएंगे, ना ही साबुन या सर्फ से धोएंगे, और ना ही लेमन मिक्स से धोएंगे। उसको सिंपली आप एप्पल विनेगर या अंगूरी सिरका जो होता है वाइट कलर का, उससे धो के साफ कर सकते हैं। क्योंकि ये एप्पल विनेगर हो गया या विनेगर हो गया, ये आपके बर्ड्स के बर्तनों के लिए सेफ होता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक आपको छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो बतानी थी, समझानी थी कि जो नुकसान मैंने किया है वो आप ना करें, ताकि आपको फ़ायदा हो और आपका एक शौक बरकरार रहे। अगर आपको ये मेरी वीडियो छोटी सी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मुझे। और मुझे लोग अक्सर कमेंट्स में कहते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत सिंपल होती है। तो फ्रेंड्स सिंपल वीडियोस बनाने की वजह मेरी होती है कि छोटे बच्चे भी मेरी वीडियो देखते हैं, और हर उम्र का बंदा तकरीबन बर्ड्स का शौक पालता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो। तो सिंपल अल्फाज में मैं उन्हें सिखाऊंगा ये बर्ड्स पालना और बीमारियां इलाज, तभी उन्हें समझ आएगी। क्योंकि डॉक्टर या जो एडवांस लैंग्वेज होती है वो हर बंदे को समझ नहीं आती, और ना ही पल्ले बढ़ती है हर किसी के प्रो लैंग्वेज। सिंपल तरीके से समझाएं, सिंपल काम करें और सिंपल तरीके से सीखें। मकसद आपको समझाना होता है और आपको समझ आना चाहिए सिंपल तरीके से, यही मेरा काम है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।